तो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी और विस्थापन में अंतर। तो देखिए अब क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डेफिनेशन बताई है। तो हमारा पहला ही डिफरेंस जो हो जाएगा वो हमारी इनकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो हमारी क्या थी कि डिस्टेंस की क्या है कि पथ की लंबाई, किसी कण द्वारा पथ की लंबाई जो होती है उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि जो मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कहेंगे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। और यहां पर टोटल जो लेंथ होती है पथ की उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। ये हो जाएगा। सेकंड जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड है। यहां दिशा की कोई भी जरूरत नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ही हमें जरूरत होता है, परिमाण की ही केवल आवश्यकता होती है, दिशा की कोई नहीं। और डिस्प्लेसमेंट में हमारा परिमाण और दिशा मींस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। इससे आप तीसरी चीज एक समझ गए होंगे कि जब इसमें डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड ही चाहिए, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम अदिश कहते हैं। और जब इसे हमारी परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम सदिश कहते हैं। तीन अंतर आपके हो जाते हैं यहाँ पर। चौथा एंड लास्ट फाइनल डिफरेंस जो है वो क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव नहीं रहेगी। और विस्थापन एक सदिश राशि है, परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब इसमें अगर आप चाहें तो एक एग्जांपल से बता सकते हैं, वरना मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि जैसे किसी भी कैंडिडेट की कोई भी पथ पे चला है तो ये जो लेंथ थी वो इसकी डिस्टेंस थी, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी। अब वेक्टर से हम देखें कि पॉजिटिव और माइनस और जीरो, तो डिस्टेंस कितनी भी हो, ये दो पॉइंट से हमने समझा था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो थी वो थी हमारी डिस्प्लेसमेंट। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं तो हमें फिर दोबारा से वहां जाने के लिए इतना करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। और दूसरे डायग्राम से अगर हम समझते हैं कि कोई कैंडिडेट जहां से चला और वहीं लौट के आ गया वापस, तो उसने लेंथ तो कवर की। सच लाइक दैट कि आप घर से ऑफिस जाते हैं और ऑफिस आपका 10 किलोमीटर दूर है, और ऑफिस से देखिए इस तरीके से समझ लीजिए कि आप इस पॉइंट से ये पॉइंट, ये आपका ऑफिस हो गया और ये आपका होम हो गया। तो आप ये बीच की जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर की है अगर, तो आप घर से ऑफिस जाते हैं, आप 10 किलोमीटर चले, डिस्टेंस आपने कवर की 10 किलोमीटर, और फिर ऑफिस से वापस घर आ जाते हैं, तो आपकी डिस्टेंस तो हो गई टोटल 20 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो आप घर से चले थे, घर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका जीरो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अब कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा।